चीन के वुहान शहर से शुमाली कश्मीर बांडीपुरा जिला के वेवन इलाके तक वायरस की एक ऐसी कहानी जिसे देखकर और सुनकर आप सबका सर फख्र से ऊंचा होगा। क्या है वायरस की ये कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर से एक ऐसी बीमारी वबा के तौर पर फूट पड़ी जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया के ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। कोरोना वायरस खानदान से ताल्लुक रखने वाले इस वबा का नाम कोविड-19 रखा गया, जिस नाम ने दुनिया में कोहराम मचा दिया। दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर ममालिक ने इस वायरस के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि इस वायरस का बज़ाहिर कोई इलाज नहीं था। WHO आलमी इदारा सेहत भी इस वायरस के रोकथाम में माजूर दिखाई दिया। महज एहतियाती तदाबीरों की अमल आवरी पर जोर देने के अलावा कोई मुअस्सर कदम इस वायरस को नहीं हरा सका। जितना छोटा बम उतना बड़ा धमाका वाली बात इस वायरस ने की। बिना कोई हथियार या बम बारूद का इस्तेमाल किए बगैर दुनिया का हर मुल्क इस जंग में कूद पड़ा और जंग शुरू हुई कोविड-19 के वायरस के खिलाफ। हर एक मुल्क के साइंसदान दिन रात अपनी नींदें और चैन सुकून कुर्बान करके इस वायरस से लड़ने के हथियार ढूंढ रहे थे, लेकिन शुरुआती दौर में कामयाबी जैसे ख्वाब लग रही थी। साल 2020 के आखिर तक लाखों लोग या तो सुपर्द खाक हुए या फिर चिताओं के नजर हुए थे और करोड़ों की तादाद में लोगों ने इस बीमारी की शिद्दत को करीब से देखा और समझा था। दुनिया के नज्म जब्त को मानो इस वायरस ने अपनी कब्जे में किया था। जैसे चाहा जब चाहा किसी भी मुल्क को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की सरकारें और हुकूमतें बेबस होकर बस लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहे थे। मुंह ढके हुए, अपनों से दूर भागते हुए, खुशियों को कुर्बान करते हुए लोगों ने करीबन 1 साल का वक्त निकाला, लेकिन अब तक वैक्सीन के तौर पर एक उम्मीद जग गई थी। एक बार रास्ता मिलने के बाद मुल्क हिंदुस्तान ने भी इसमें बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की। एक ही साल में 2 तरह के वैक्सीन को अवाम के बीच लाकर जिंदगी की उम्मीदों को फिर एक बार रोशन कर दिया। जहां पूरी दुनिया की हर जमीन का टुकड़ा इस वायरस से परेशान था, वहां बला अर्ज़े कश्मीर जन्नत बेनजीर कहां छूट जाती। इस जन्नत की मानो खूबसूरती और रौनक को नजर लग गई और हंसती खिलती वादी एक कैद खाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रही थी। मरकजी हुकूमत ने जब यहां वैक्सीन भेजने का अमल शुरू किया तो पहले पहले लोग अफवाहों के बाजारों से मुतासिर होकर इसे दूर भागने लगे, लेकिन हमारे निजाम सेहत से वाबस्ता अफराद ने यहां भी अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस वैक्सीन को अपने ऊपर अमलाने के बाद लोगों को मुतमईन किया कि यह वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और यही एक वाहिद रास्ता है बज़ाहिर इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए। अब बड़ा सवाल यह था कि इस वैक्सीन को कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग कम से कम जिंदगी की उम्मीदों को जगाए रखते। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की मुसलसल कोशिशों और कड़ी मेहनत की बदौलत आज हमारे जम्मू कश्मीर के बाजारों और सड़कों की रौनकें एक बार फिर लौट आई है। शुमाली जिला बांडीपुरा इस वायरस के शुरुआती दौर में मिसाल के तौर पर उभर पड़ा था कि जहां इस वायरस ने काफी ज्यादा जाल बिछाया और इसे तब हॉटबेड के नाम से जाना जाता था। खबरों और सुर्खियों से बांडीपुरा जिला का नाम उस वक्त ओझल ही नहीं हो रहा था और यह जिला कोविड-19 बुलेटिन के सरफहरिस्त रहता था। लेकिन जिला इंतजामिया की दाद हासिल करने वाली कोशिशों और कड़ी मेहनत ने आज इस जिला को वायरस से छुटकारा पाने के लिहाज से फेवरेट जिला का दर्जा हासिल किया और अब हुकूमत भी इसे रोल मॉडल के बतौर मुल्क में पेश करने लगी कि जहां कभी वायरस का दबदबा था, वहां अब राहतें, सुकून, चैन और जिंदगियां राज करती हैं। और ये सब मुमकिन हुआ उन कोविड जंगजुओं के बदौलत जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, न खाने पीने की परवाह, न कपड़े बदलने की सोच, न घर वालों से मिलने जुलने की तमन्ना
न अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं का एहसास। बस डटे रहे, लड़ते रहे, जाने गंवाए, लेकिन अपनी कौम के लोगों को एहसास दिलाया कि कौम एक मजबूत, हुनरमंद, काबिल और बहादुर डॉक्टरों, दीगर तिब्बी अमलों, पुलिस और जिला कमिश्नरों की आगोश में महफूज है। देखिए, ये जो गांव हमारे दूर दराज इलाकों में थे, इनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्योंकि इनमें जाने के लिए एक पूरा दिन लगता है। तो टीम को हाउस टू हाउस जो हमारा वैक्सीनेशन चल रहा था, उसी के चलते टीम्स डिप्यूट की गई। तो जैसे वेवन है, ये 8 से 10 किलोमीटर हमारा मेन बांडीपुरा से है, और जो ट्रैकिंग रूट है इसका 8 से 10 किलोमीटर का 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसमें ये टीम वहाँ पे गई, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ऑलरेडी, वहाँ सरपंच से और उनसे बात करके उनकी रेलेवेंट जो डोजेस थी वो वो वहाँ पे लेके 100% वैक्सीनेशन वहाँ पे अचीव किया गया है। और ये बहुत ही एक मैं बोलूँगा सराहनीय बात है, स्पेशली हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और जो बाकी टीम्स उनके साथ हैं। इसी के साथ साथ हमारे 20 और ऐसे विलेजेस हैं जिनमें 45+ का जो हमारा टारगेट है 100% अचीव हो गया है, और बहुत सारों में ये अबव 95 है और जल्द ही 100% होने वाला है। ओवरऑल अगर हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करेंगे तो 85% हमने क्रॉस कर लिया है अबव 45 वैक्सीनेशन में, और बाकी भी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी हैं उनमें भी हमारा जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पर बांडीपुरा की एक ऐसी मिसाल जो आजकल पूरे मुल्क के तवज्जो का मरकज बनी है। बांडीपुरा के एक दूर दराज जंगली इलाके, जहां गाड़ी का जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। वेवन बांडीपुरा इलाके में पहुंचकर वहां 18 से 45 साल हर शख्स को वैक्सीन के दायरे में लाकर एक रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि जिला कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की हिदायत, बीएमओ बांडीपुरा की लगन ने और तिब्बी अमले के हौसले और हिम्मत ने इस बात का सबूत दिया कि भले ही हमारे ऐसी जंगली इलाके जहां सड़कें न हो, हम 3 घंटे मुसलसल पैदल चलकर पांवों और टांगों में सूजन पड़ जाने के बाद भी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बांडीपुरा जिला का हर शहरी, हर शख्स की जिंदगी हमारे लिए माने रखती है, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। बेसिकली जो वैक्सीन का ड्राइव जब हमने स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारी चैलेंजेस थे, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे। वो इसलिए कि कुछ रूमर मॉन्गर जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि डेथ हो सकती है। तो उस रास्ता में हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ी जिसमें कि हमने एक माइक्रो एक्शन प्लान जो बनाया यहाँ पर, यानी हर विलेज का, हर एक पंचायत विलेज का हमने एक ग्रुप बना दिया जिसमें तकरीबन 10 बंदे, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, एएनएम, बीएलओ, पंचायत सरपंच और साथ में ये टीचर्स भी थे। तो ये ग्रुप हमने बना दिया हर विलेज के लिए, जिसमें हमने डिप्लॉयमेंट की है। तकरीबन हमारी 100 टीमें बन गई और हर टीम में हमारे 5-5 बंदे थे। तो अराउंड 500 जो हमारी टीम मेंबर्स थे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, हेल्थ से थे, एजुकेशन में थे, और ICDS और आपके ये पंचायत, PRIs, सब उन्हें हिस्सा लिया। और वो हमने एक्शन प्लान बना के हमने स्टार्ट किया। वो इलाके जैसे वेवन जैसा इलाका जो फार फ्लंग एरिया है, जहाँ रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं, जो कि यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, लोग पैदल गए वहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने 100% वैक्सीनेशन की। पहले उन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन हमारे साइकोलॉजिस्ट थे साथ में, हमारे मेडिकल ऑफिसर साथ थे, तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन करके उन्होंने 100% वहाँ वैक्सीनेशन की। इसी तरह बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं। एज ऑन डेट आज के दिन में तकरीबन 67 विलेजेस जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 100% वैक्सीनेशन भी होगी और सैम्पलिंग भी होगी। और यही आप देख रहे हैं आजकल हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.5% है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ बिल्कुल कंट्रोल में है। और ये मेहनत की है हमारे हेल्थ वर्करों ने और बाकी डिपार्टमेंट्स ने, खासकर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी रोल बहुत अच्छा है और उन्होंने इसमें पूरा मदद दिया। और इस तरह से हमने ये जो बीमारी है इसके लिए हमने 100% वैक्सीनेशन। और कुछ गांव ऐसे भी है जहाँ पर लोग दिन में जो उनका जो घास चराने के लिए जाते हैं पहाड़ों पर, या फिर खेती में खेती बाड़ी करने का आज सीज़न स्टार्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो दिन में अवेलेबल नहीं होते। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम नाइट
यानी 7 बजे से लेकर मॉर्निंग तक हम वैक्सीनेशन करते हैं। जिस तरह हमारा कुडारा है, सुमलर, कल हमने स्टार्ट किया और हमने वहाँ पर तकरीबन 102 वैक्सीन जो है वहाँ पर किए रात को। तो नाइट सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम 100% वैक्सीनेशन करें और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है जल्दी हम 100% पूरा ये जो हमारा ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है ये एक रोल मॉडल बन जाएगा ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही करके हाउस टू हाउस जाके घर घर जाके इनका ये वैक्सीनेशन और सैम्पलिंग। लास्ट में मेरी यही मैसेज है, चूँकि लॉकडाउन खुल गया है बट ग्रेजुअली, तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी मास्कें पहनें, सोशल डिस्टेंस दूर रखें और फजूल मतलब अननेसेसरली मार्केट में ना जाएं। कोशिश करें जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब आए, अदरवाइज़ मार्केट बिल्कुल घर में ही बैठें, वो इसके लिए सबसे बेस्ट है। और ये मेरी उम्मीद है कि मैसेज आपके माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो लास्ट में मेरी यही मैसेज है, टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर वी कैन, स्टे सेफ, बी सेफ। बांडीपुरा का गुंड जहांगीर इलाका साल 2020 में छोटा वुहान के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज साल 2021 आते आते बांडीपुरा कोविड बुलेटिन के सतह में सबसे नीचे दिखाई देगा। और इसके पीछे जो मेहनत और मशक्क़त है वो सब हेल्थ वर्कर्स की है, जिन्होंने दिन नहीं देखा, जिन्होंने रात नहीं देखी और जंगलों, वीरानों, हत्ता की बाज़ारों में उन लोगों ने कड़ी मेहनत करके इस बात को यकीनी बनाया कि आज बांडीपुरा कोविड के रोल मॉडल के बतौर पूरे मुल्क में पेश किया जा रहा है। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउड के लिए कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ मैं इनामुल हक। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th-12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.